अल्लाह ने शायद आज आपको इस वीडियो तक किसी खास वजह से पहुंचाया है। अगर आपका कोई अपना इस दुनिया से जा चुका है, माँ बाप, भाई बहन, या वो इंसान जिसकी कमी आज भी खामोशी में आपको रुला देती है, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से वो पैगाम हो जो आपके दिल तक पहुंचना जरूरी था। आज हम जानेंगे कि आपके वो प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नत में उनका पहला दिन कैसा था। क्या वो हमें याद करते हैं? क्या उन्हें सुकून मिला? और अल्लाह ने उनके लिए क्या तैयार कर रखा है? वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जो शायद आपके दिल को हिला दे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और उस इंसान को याद कीजिए जो कभी आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, जिसकी आवाज, जिसकी हंसी, जिसकी दुआएं आज भी आपके दिल में जिंदा हैं। फिर एक दिन वो अचानक खामोश हो गया और आप सिर्फ उसकी यादों के साथ रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। और अगर वो इंसान ईमान वाला था, अल्लाह से मोहब्बत करता था, तो उसके लिए मौत सबसे खूबसूरत सफर बन जाती है। हदीस में आता है कि जब एक नेक इंसान दुनिया छोड़ता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। वो अपने साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। फिर वो उस रूह से कहते हैं, ऐ पाक रूह, अल्लाह की रहमत और खुशी की तरफ निकला। सोचिए, जिस लम्हे हम रो रहे होते हैं, उसी लम्हे आसमान उस इंसान के इस्तकबाल की तैयारी कर रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा नरमी से बह जाता है। न कोई खौफ, न कोई तकलीफ, सिर्फ सुकून। इसके बाद फरिश्ते उस रूह को आसमानों की तरफ ले जाते हैं और हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? फिर जवाब मिलता है, ये फलां इब्ने फलां है, वही इंसान जो दुनिया में अल्लाह को याद करता था। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचिए, जिस इंसान को हम कब्र में छोड़ आए, अल्लाह उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल देता है। फिर वो लम्हा आता है जिससे हम सब डरते हैं, कब्र। अंधेरी, खामोश और तन्हा कब्र। लेकिन हदीस में आता है कि अगर इंसान नेक हो तो कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। कब्र रोशन कर दी जाती है, खुशबू से भर दी जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है, सुकून से सो जाओ, अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम समझते हैं कि हमारा प्यारा मिट्टी में चला गया, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की रहमत में चला जाता है। फिर जन्नत का पहला दिन शुरू होता है। वो इंसान जिसने दुनिया में दर्द देखे, बीमारियां देखी, परेशानियां बर्दाश्त की, अचानक ऐसी जगह आंख खोलता है जहां न कोई गम है, न कोई खौफ, न कोई आंसू, सिर्फ सुकून, सिर्फ नूर, सिर्फ रहमत। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वहां न कोई थकन होगी और न कोई दुख। सोचिए, आपका वो प्यारा जो दुनिया में तकलीफों से गुजरा, आज हमेशा के सुकून में है। जन्नत में फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, यही वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। फिर उसके सामने ऐसी नेमतें लाई जाती हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने कभी सोचा। वो महल, वो नहरें, वो सुकून जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहां कोई जुदाई नहीं, कोई मौत नहीं, कोई आंसू नहीं। लेकिन शायद आपके दिल में अभी भी एक सवाल है, क्या हमारे प्यारे हमें याद करते हैं? बहुत से उलमा ने अहादीस की रोशनी में बताया है कि नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं और अपने दुनिया वाले प्यारों के बारे में पूछती हैं। सोचिए, मुमकिन है आपका वो प्यारा आज भी आपका जिक्र करता हो, मुमकिन है वो आज भी आपकी दुआओं का इंतजार करता हो। इसीलिए जब आप उसके लिए दुआ करते हैं, सदका देते हैं या कुरान पढ़ते हैं, तो वो खुश होता है, क्योंकि आपकी मोहब्बत मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। और फिर वो सबसे खूबसूरत लम्हा जिसका वादा अल्लाह ने किया है, अगर आप ईमान पर कायम रहे और नेक आमाल करते रहे, तो एक दिन अल्लाह आपको दोबारा उन लोगों से मिला देगा जिन्हें आपने खो दिया था। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले अपने नेक घर वालों के साथ जन्नत में इकट्ठे किए जाएंगे। सोचिए, वो मुलाकात कैसी होगी? न कोई अस्पताल होगा, न जनाजा, न कब्र,
सिर्फ खुशी, सिर्फ मोहब्बत और हमेशा के लिए साथ। अगर आज आपको किसी अपने की बहुत याद आ रही है तो उदास मत हो। मुमकिन है वो आज ऐसी जगह हो जहां दुनिया का हर दुख खत्म हो चुका हो। बस उनके लिए दुआ कीजिए, सूरह फातिहा पढ़िए और सदका दीजिए, क्योंकि आपकी दुआ उन तक पहुंचती है और शायद आज भी कोई रूह आपकी एक दुआ का इंतजार कर रही हो। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और हमें भी ईमान के साथ जन्नत नसीब फरमाए। आमीन।